Danish. I am here to teach you English. I am speaking with class 9th students. Yes, क्लास 9 बहुत सेक्शंस, वैसे तो मैं एक सेक्शन में पढ़ाती हूँ, सेकंड में सनायास पढ़ाते हैं, लेकिन वीडियो क्लासेस में आपको पता है कि सेम इंस्ट्रक्शन में ही देती हूँ। तो स्टूडेंट्स अभी तक जो क्लासेस आई होंगी ना आपके पास, तो उसमें ज़्यादातर वर्किंग वो होगी तो कि मे बी कि वो एक सेक्शन के स्टूडेंट्स कंप्लीट कर चुके हों, तो वो सेकंड सेक्शन के लिए है। अब कुछ वर्किंग्स आगे पीछे थी जिसकी वजह से मैं वर्किंग को फिलहाल तो बैलेंस कर रही हूँ। तो फॉर बैलेंसिंग अगेन आज जो वर्किंग मे बी पॉसिबल कि वो एक सेक्शन के पास हो। दीज आर प्रीफिक्सेस। व्हाट आर प्रीफिक्सेस? लुक एट द पेज। Yes students, look at what are prefixes. We sometimes add a group of alphabets at the beginning of a word to add something to the meaning of the word. These are called prefixes. Prefixes होते क्या हैं? जब किसी भी वर्ड को हम मज़ीद इन्हेंस करते हैं उसकी मीनिंग में, मज़ीद उसकी मीनिंग को इंक्रीज़ कर देते हैं या फिर उसकी मीनिंग में कोई चेंजिंग लेके आते हैं, तो उसमें हम वर्ड के बिगिनिंग में यानी स्टार्ट में कुछ ना कुछ ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स सपोज ट्राई, कोशिश करो, और रीट्राई द इन्हांसिंग इन द मीनिंग रीट्राई यानी दोबारा कोशिश करो। रीग्रुप, ग्रुप इज़ अ वर्ड, लेकिन रीग्रुप दोबारा इज्तिमा करो, दोबारा ग्रुपिंग करो। ट्रस्ट, भरोसा करना, मिसट्रस्ट आप समझ गए होंगे, वो बिल्कुल नेगेटिव में चला गया, इसका एंटोनियम हो गया है। तो समटाइम्स जो वर्ड्स हैं उनमें इंक्रीमेंट स्टार्ट में बल्कि एडिंग करने से, नॉट इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट कुछ और होता है, वो सुफिक्सेस होते हैं। तो स्टार्ट में हम कुछ इसमें एडिंग करते हैं तो उसकी वजह से समटाइम एंटोनियम्स भी बन जाते हैं, समटाइम्स वर्ड इन्हेंसिंग भी हो जाती है, और अक्सर तो वैसे एंटोनियम्स ही बनते हैं। आप यहाँ पे जितना देख लें तकरीबन इन एंटोनियम्स गिवन है। सपोज जॉइन, डिसजॉइन, अलाउ, डिसअलाउ, क्लियर, अनक्लियर, टाइडी, अनटाइडी। ठीक है स्टूडेंट, तो वर्ड को स्टार्ट में ऐड करना है, ठीक है, एडिंग प्रीफिक्सेस। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज नंबर 1 टेल, रीटेल, इसमें आपने सब में री इंक्लूड करना है। रीटेल दोबारा करो, रीडू दोबारा करो या दोबारा कहो, रिक्लेम। देखिए यहाँ पे मीनिंग एंटोनियम्स में नहीं आ रही, यानी डिफरेंट जो हमारे पास एग्जांपल्स गिवन थी वो ज़्यादातर एंटोनियम्स बन रहे थे, लेकिन देखिए यहाँ पे एंटोनियम्स नहीं बन रहे। रीअप्लाई, दोबारा अप्लाई करो, रीप्रिंट, दोबारा प्रिंट करो, रीअरेंज, दोबारा अरेंज करो। तो दीज आर द वर्ड्स here are given and you have to use this word in the blanks given on the page number 92 and go to the page number 93. Look at this page. Exercise B is given here. You have to add miss with all words, miss with all words, mistreat, mismatch, misbehave, misunderstand, misplace. These words are given here to put in the blanks. स्टूडेंट्स आई होप कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आप मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए इन सेंटेंसेस की, और ये जो वर्ड्स हैं वो इसमें पुट कीजिए। आप क्लास 9th हैं जिसके लिए मुझे मतलब मैच की मीनिंग है, बिहेव की मीनिंग, अंडरस्टैंड और प्लेस की मीनिंग बताने की आई होप की ज़रूरत नहीं होगी। लुक एट द एक्सरसाइज सी। यहाँ पर इंटर, INTR, इंटर, यू हैव टू यूज़ इंटर, यू हैव टू एड इंटर बिफोर द वर्ड्स इंटरनेशनल, इंटरफेथ, इंटरपर्सनल, इंटरसिटी, इंटरडिपेंड। लुक एट द एक्सरसाइज गिवन, द ब्लैंक्स आर हियर। ये बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड पहले कीजिएगा क्योंकि बहुत सा इसमें जो वर्डिंग है, ये जो सी एक्सरसाइज है इसमें जो वर्डिंग है इसमें यकीनन बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा सा मिसगाइड करेंगे, लेकिन पहले आप इन वर्ड्स को समझें। और आई होप कि आपको डिक्शनरी यूज़ आता होगा। अगर आप डिक्शनरी यूज़ करना चाहें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप डिक्शनरी यूज़ करके इस वर्किंग को कंप्लीट करेंगे जहाँ पे आपको मीनिंग का प्रॉब्लम होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अच्छा, बहुत सारी वर्किंग्स जो मैं इस तरह दे रही हूँ वो मैं आपसे असाइनमेंट में रिकॉल करूँगी, असाइनमेंट में लूँगी। तो वो असाइनमेंट में जब रिकॉल करूँगी तो फिर मैं चेक कर लूँगी कि आपने असल में क्या किया है। फिर मैं देखूँगी अगर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट हैव डन द रॉन्ग वर्क तो फिर मैं करेक्शंस करवा दूँगी इन द वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।